हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं अपना टॉपिक रिलेटेड टू मेटा टैग्स। सबसे पहले समझते हैं कि मेटा टैग्स एक्चुअल में होता क्या। देखिए मेटा टैग्स की अगर बात करी जाए तो ये हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं सभी पेजेस की एक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एक अवेलेबल होता है, उसी को मेटा टैग एक्चुअल में कहा जाता है। यानी कि मेरी वेबसाइट में चाहे एक पेज है या मेरी वेबसाइट में एक से ज्यादा पेजेस हैं या जितने भी पेजेस हैं, तो हर पेज का जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो हम क्रिएट यहाँ पर करते हैं उसी को एक्चुअल में मेटा टैग यहाँ पर कहा जाता है। एक्चुअल में मेटा टैग यहाँ पर होता कैसा है उसको हम लोग यहाँ पर देखने के लिए चलते हैं। देखिए, आप सभी लोग किसी भी सर्च इंजन पर विजिट करते हैं एंड सर्च इंजन पे जाने के बाद आप कोई भी क्वेरी यहाँ पर मेंशन करते हैं। एंड जब भी आप कोई भी क्वेरी यहाँ पर मेंशन करते हैं तो आपको कुछ इसी तरीके से रेलिवेंट रिजल्ट्स यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। देखिए मैंने जैसे बल्क एसएमएस सर्विसेज यहाँ पर लिखा, सेम एस्पेक्ट पे अब यहाँ पर मैंने मेंशन करा वेब डिजाइन एजेंसी नियर। सपोज इस कीवर्ड को मैंने मेंशन किया, आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे को मल्टीपल टाइप के रिजल्ट्स यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहा है। बट क्या कभी आप लोगों ने सोचा है ये ब्लू कलर में जो लाइन यहाँ पर आपको शो कर रहा है एंड ये ब्लैक कलर में जो सेंटेंस काइंड ऑफ डिटेल यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ये एग्जैक्टली होता क्या है? एंड ये जितने भी रिजल्ट्स हम लोग फाइंड करते हैं सभी रिजल्ट्स के लिए हम लोगों को सर्च इंजन प्रोवाइड कराते हैं। इस रिजल्ट के लिए भी शो कर रहा है, इस रिजल्ट के लिए भी शो कर रहा है एंड ये ब्लू कलर में एक लाइन एंड ब्लैक कलर में एक सेंटेंस फॉर्मेट जो यहाँ पर शो कर रहा है, इन्हीं दोनों को एक्चुअल में यहाँ पर मेटा टैग्स कहा जाता है। ये दोनों ही हम लोगों के मेटा टैग्स होते हैं। अब दोनों की हम लोग बात करें, दोनों तो यहाँ पर सेम चीज नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस यहाँ पर होगा। सो ब्लू कलर में जो लाइन यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है इसको एक्चुअल में कहा जाता है मेटा टाइटल। क्या कहते हैं इसको? मेटा टाइटल एक्चुअल में कहा जाता है। एंड ब्लैक कलर में जो सेंटेंस फॉर्मेट में आपको एक डिटेल यहाँ पर शो हो रहा है, एक स्निपेट जो यहाँ पर शो हो रहा है, इसी को एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कहा जाता है, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ये दोनों जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है इसी को एक्चुअल में मेटा टैग यहाँ पर कहा जाता है। तो यानी कि मेटा टैग मेरी वेबसाइट में अवेलेबल एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है सभी पेजेस के लिए मेटा टैग्स में क्रिएट यहाँ पर करने होते हैं। अब ये मेटा टैग्स हमारी वेबसाइट में क्या फ्रंट पेज पे ही शो होता है या किसी बैकएंड में यहाँ पर ये शो होता है? देखिए मेटा टैग्स जो होता है मेरी वेबसाइट में ये कभी भी किसी फ्रंट में शो नहीं होता है किसी भी पेज में। यानी कि आप लोग कभी भी किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और आप लोग सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि उस पेज पे मैंने विजिट करा, वहीं फ्रंट में मुझे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पेज का वहां पर शो हो जाएगा। वो कभी फ्रंट में आपको शो नहीं होता है, वो हमेशा बैकएंड में ही यूज होता है वेबसाइट के। यानी कि वेबसाइट का जो कोडिंग पार्ट होता है, किसी भी वेबसाइट का जो सोर्स कोड होता है उसके अंदर ये मेटा टैग्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। बट कैसे यहाँ पर अवेलेबल होंगे, किस तरीके से हमें क्रिएट करने, उस पॉइंटर को आज हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर आती है मेटा टाइटल की। देखिए जो ब्लू कलर में हेडलाइन यहाँ पर जो शो करते हैं एंड जिसको अधिकतर देखकर यूजर मेरी वेबसाइट पे लैंड करना ट्राई करता है, यानी कि जिसको पढ़कर यूजर कन्वेंस यहाँ पर होता है मेरी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए, इसी को मेटा टाइटल यहाँ पर कहते हैं। अब मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन जो ये दोनों पॉइंटर्स यहाँ पर आते हैं, सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये हमें परफॉर्म क्यों करना है अपनी साइट पे, इन दोनों पॉइंटर्स को मुझे अपनी वेबसाइट में ऐड क्यों करना है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ है ना। देखिए इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए जब मैंने यहाँ पर मेंशन करा वेब डिजाइन एजेंसी नियर में, अगर मैं अपने इन दोनों इन अगर मैं अपने इन वर्ड्स को यहाँ पर ब्रेक करता हूं तो कहीं ना कहीं देखिए एक वेब डिजाइन मेरे पास आता है, एक एजेंसी मेरे पास आता है, एक नियर में यहाँ पर आता है कि इस कीवर्ड में मेरे पास तीन तरीके के वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। पहला वेब डिजाइन, दूसरा एजेंसी एंड तीसरा नियर में आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर एनालिसिस कीजिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं स्पॉन्सर रिजल्ट्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहा। जितने भी ऑर्गेनिक से रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करा सभी के अंदर देख रहे हैं वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड कहीं ना कहीं वर्ड इस पे मेंशन। जितने भी रिजल्ट्स यहाँ पर देखेंगे सभी में वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड जो कीवर्ड है वो सभी हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस में यहाँ पर यूज है।
आप देख रहे हैं यहाँ पर वेबसाइट डिजाइनिंग यहाँ पर दे रहा है एंड वेब डिजाइन यहाँ पर आ रहा है, फिर वेबसाइट डिजाइनिंग यहाँ पर शो करा है एंड वेबसाइट डिजाइनिंग यहाँ पर दे रहा है, यानी कि वेब डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, इन वर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिले। देखिए, मेटा टैग्स को क्यों यूज करना है? मेटा टैग से कहने का मतलब मेरा मेटा टाइटल और मैं डिस्क्रिप्शन की ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेटा टैग्स को हमें क्यों यूज करना? देखिए, मैंने पहले भी इस बात को बताया था कि आप कभी भी जब अपनी वेबसाइट की रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, कहाँ पर? सर्च इंजन पे। आप सभी लोगों को अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी टारगेटेड इंफॉर्मेशन है वो किसी यूजर को बताने से पहले ना आपको सर्च इंजन को एक्सप्लेन कर कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड क्या टारगेटेड यहाँ पर पॉइंटर्स। एग्जैक्टली इसी तरीके से मेटा टैग्स की हेल्प से मुझे अपनी वेबसाइट किस कीवर्ड पे रैंक करानी है, किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मैं अपनी वेबसाइट की रैंक को टॉप में लाना चाहता हूं सर्च इंजन पे, ये सभी पॉइंटर्स मेटा टैग्स के थ्रू सर्च इंजन को क्लियर यहाँ पर हो। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि ये पॉइंटर्स मेटा टैग्स के थ्रू सर्च इंजन को कैसे क्लियर होगा? तो आप लोगों को एक एक्टिविटी यहाँ पर बड़े अच्छे से याद होगी जो हम लोगों ने परफॉर्म करी थी, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, एंड जिसके अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग से रिलेटेड पैरामीटर देखा था कि यानी कि जितने भी सर्च इंजन वो कहीं ना कहीं मेरी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, डेटा यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। जब मैंने अपनी वेबसाइट पे एकदम एक्यूरेट मैनर में मेटा टैग्स को अगर क्रिएट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेटा टैग्स की हेल्प से ही, मेटा टैग्स को क्रॉल करके ही सर्च इंजन्स को ये पैरामीटर क्लियर होता है कि इस वेबसाइट के लिए इस पेज की रैंक इस कीवर्ड पे उसको इंक्रीज करने में सपोर्ट करना है। तो मेटा टैग्स के थ्रू सर्च इंजन्स को क्लैरिटी मिलती है। अब इन्हीं रिजल्ट्स में अगर आप इमेजिन यहाँ पर करते हैं तो देखिए, कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर मेरे पास में इनर पेजेस से रिलेटेड भी शो करा है, यानी कि आप देख रहे हैं ये होम पेज का यूआरएल, फिर सर्विसेज के अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड यहाँ पर शो करा है, एंड कुछ कुछ रिजल्ट्स मेरे पास होम पेज से रिलेटेड आ रहे हैं। तो यानी कि मेटा टैग्स तो वेबसाइट के सारे पेजेस के लिए बनेंगे। अब चाहे वो होम पेज होता है मेरी वेबसाइट का या कोई भी इनर पेज यहाँ पर मेरी वेबसाइट से रिलेटेड होता है, सभी पेजेस के लिए सारे मेटा टैग्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि हमें एक परफेक्ट मेटा टैग बनाना कैसे है, एक परफेक्ट मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन मुझे बनाना यहाँ पर कैसे होता है। देखिए, किसी भी तरीके के टाइटल को बनाने के लिए अब हम लोग बात यहाँ पर करेंगे मेटा टाइटल से रिलेटेड, ठीक है। मेटा टाइटल को हम लोग यहाँ पर बनाने के लिए चलते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपको मेटा टाइटल को यहाँ पर क्रिएट करना है तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आता है, इन सभी मेटा टैग्स को बनाने के लिए यानी कि टाइटल को बनाने के लिए हम लोगों को कीवर्ड्स का यहाँ पर यूज कर। कौन से कीवर्ड्स? जिन कीवर्ड्स को कीवर्ड रिसर्च मेथड के थ्रू हम लोगों ने फाइंड किया था अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, यानी कि जिन कीवर्ड्स को यूज कर रही है मेरी ऑडियंस मेरी वेबसाइट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए, उन्हीं कीवर्ड्स को मुझे यहाँ पर यूज करना है, सबसे पहली बात। और जितने भी कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर सेटअप करने हैं उसकी आइडियल लेंथ मुझे 50 से 60 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही बनाना है। कितने? 50 से 60 कैरेक्टर्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, वर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर्स में बनाना है। टारगेटेड कीवर्ड मुझे यूज करना है एंड हर पेज के लिए टाइटल यूनिक होगा, यानी कि किसी भी पेज के लिए मेरा टाइटल जो होगा वो कॉपीड यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ए पेज के लिए कोई एक्स यहाँ पर टाइटल बनाया है तो वो मेरा बी पेज के लिए यूज नहीं होगा, यानी कि बी पेज के लिए मुझे एक सेपरेट टाइटल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए आपके पास कोई बुक है, एक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई बुक है आपके पास में, क्या उस बुक के अंदर सभी पेजेस का टाइटल क्या कभी सेम होता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर पेज पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। एंड सेम तरीके से आपकी वेबसाइट पे जितने पेजेस होंगे हर पेज पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट ही यहाँ पर होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हर पेज का टाइटल भी डिफरेंट होगा एंड हर पेज के टारगेटेड कीवर्ड भी यहाँ पर डिफरेंट होंगे। क्लियर है? तो 50 से 60 कैरेक्टर्स आते हैं, इंक्लूड हमें टारगेट कीवर्ड्स यूज करने हैं, एंड कहीं ना कहीं जब हम टाइटल बनाएंगे तो हमें एक इस तरीके के सिंटेक्स का यहाँ पर यूज करना होगा। सिंटेक्स से कहने का मतलब है कि एक ऐसा फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में मैं इस मेटा टैग को रेडी करूंगा, अपने टाइटल टैग को यहाँ पर रेडी करूंगा। हम यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बोला 50 से 60 कैरेक्टर्स, ऐसा क्यों बोला इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एक टाइटल आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, एक बार रीड कीजिए आप इसको, क्या कह रहा है?
वेब डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, टॉप 10 बेस्ट वेबसाइट डॉट 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 यहाँ पर शो। वेबसाइट के बाद क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है, डॉट डॉट के बाद क्या हमें समझ में आ रहा है यहाँ? नहीं आ रहा ना समझ में, डॉट डॉट के बाद यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? सेम एस्पेक्ट पे टॉप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली एनसीआर इंडिया, दैट्स गुड। वेबसाइट डॉट 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 यहाँ पर ये शो करे, यानी कि क्या कहना है यहाँ पर चाह रहा है, ये तो एक पिक्चर क्लियर यहाँ पर नहीं हो रही है। जितने भी टाइटल ने अपनी लिमिट को यहाँ पर एक्सीड किया होता है, यानी कि लिमिट को जिसने पूरे तरीके से फॉलो यहाँ पर नहीं किया होता है, वो मेटा टाइटल हमें डॉट डॉट करके हमेशा शो होता है। इसीलिए आप लोगों को बोला था कि जब भी टाइटल बनाना है तो 50 से 60 कैरेक्टर्स में ही यहाँ पर बनाना है। लिमिट अगर इसकी सीड यहाँ हो जाती है तो क्या दिक्कत है? आप लोग एक यूजर के बिहेवियर से अब यहाँ पर समझिए, अगर ये लिमिट की एक्सीड यहाँ पर हो रही है तो क्या आपको ये टाइटल पूरे तरीके से समझ में यहाँ पर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना कहीं। एंड टॉप 10 बेस्ट वेबसाइट के बाद में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो रही है कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, ये टाइटल जो है पूरे तरीके से। एंड जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी टाइटल को फॉलो करते हो हमेशा, राइट? तो इसीलिए टाइटल शुड बी ऑलवेज इन लिमिट यहाँ पर होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर है सभी? इसी के बाद हम अब बात करते हैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज करने से क्या फायदा है टाइटल। जब भी हम अपना टाइटल टैग यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो उसको ऑप्टिमाइज करने से बेनिफिट यहाँ पर क्या आता है? हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा टाइटल। देखिए, सबसे पहले कीवर्ड्स को यूज कीजिए, कंसाइजनेस यहाँ पर लेके चलना है, क्लिक वर्दी रखना है, मतलब जिसको देख के यूजर इंगेज यहाँ पर होना पसंद करे। पावरफुल वर्ड्स को हमें मेंशन करना है, मेक श्योर हम ब्रांड नेम को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यूनिकनेस हमें रखनी है, सर्च इंटेंट के बेसिस पे हमें कीवर्ड्स का यूज करना है। एंड कहीं ना कहीं मुझे प्रॉपर टारगेटेड कीवर्ड्स को ही यहाँ पर यूज करना है जब भी मैं टैग्स बनाऊंगा। बनाएंगे कैसे, ये भी अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब इसी के साथ में दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। आप सभी लोगों ने देखा था ना, अभी जब हम लोगों ने सर्च करा था तो सर्च करते टाइम पे जो एक स्निपेट, एक सेंटेंस फॉर्मेट में जो डिस्क्रिप्शन देता है वही हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर। सबसे पहली बात, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हम क्यों यूज करें? क्योंकि ये भी सपोर्ट करेगा इसको, सर्च इंजन को समझाने के लिए कि टारगेटेड कीवर्ड यहाँ पर क्या है। एंड इसके लिए भी कुछ यहाँ पर फीचर्स हम लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहली बात, इसकी भी जो लिमिट हमारे पास होनी चाहिए 150 टू 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस है, ये जितनी भी लिमिट आप यहाँ पर देख रहे हैं। टारगेटेड कीवर्ड्स को आपको यहाँ पर यूज करना है एंड कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है वेबसाइट के सीटीआर को इंप्रूव करने में। एंड यूनिक होना चाहिए हर पेज का, यानी कि ये भी किसी भी पेज का कॉपी नहीं होना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल भी। एंड जब हम ये मेटा टैग बनाएंगे तो उसके लिए हमें इस सिंटेक्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉलो यहाँ पर कर। चलिए, ये तो बात हुई इसके मेटा टैग यहाँ पर क्या होते हैं, इनके क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, और ये भी मेटा टैग अगर लिमिट से ज्यादा है तो डॉट डॉट करके ही यहाँ पर शो करेगा। अब हमें इनको बनाना कैसे, हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे यहाँ पर चलते हैं। देखिए, आप कभी भी मेटा टैग बनाएंगे ना तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, और पेज जिस टॉपिक से रिलेटेड है, उस पेज पे जिस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसी पेज की रेलिवेंसी में हम यहाँ पर मेटा टैग्स बनाएंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इस पेज को, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पेज यहाँ पर शो हो रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है? लर्न 3D डेवलपमेंट इन यूनिटी। कुछ 3D गेम से रिलेटेड यहाँ पर ये बात कर। एंड इस पेज पे जब हम लोग जाएंगे सो यहाँ पर भी गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। करेक्ट, इस पेज पे ये इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से हम कोई यहाँ पर किसी दूसरे पेज पे विजिट करते हैं। अब जैसे दूसरा पेज यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से टेक एग्जांपल, हम अपना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही पेज लेते हैं। सो मैं आया डिजिटल मार्केटिंग पे। आप यहाँ पर देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर क्या कह रहा है? लर्न डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर बोल के चले। तो यानी कि ये पेज मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड्स मुझे यूज करना है। देखिए, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है ये तो आप यहाँ पर कर ही लेंगे। अब मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे कीवर्ड्स यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए, मान के चलते हैं जब मैंने कीवर्ड रिसर्च कर तो सबसे पहला कीवर्ड यहां पर मैंने फाइंड करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक ये कीवर्ड मैंने कंसीडर करा। दूसरा कीवर्ड यहां पर मैंने फाइंड करा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये कीवर्ड मैंने लिया। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कीवर्ड्स मैंने यहां पर फाइंड करा था।
इसी के साथ में कोई एक दो कीवर्ड्स हम लोग और यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड ही यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने एक लॉन्ग टेल बेस्ड कीवर्ड यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन डेली, ये जैसे मैंने कंसिडर किया। तो मान के चलिए हमने यहाँ पर 4 से 5 कुछ कीवर्ड्स का डेटा फाइंड करा। अब जो कीवर्ड्स मैंने फाइंड करे, इन्हीं कीवर्ड्स का यूज करके मुझे मेटा टैग्स अपने क्रिएट करने। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं अपना टाइटल। देखिए, टाइटल टैग बनाने के लिए आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना, लेस देन एरो, यहां पर आप टाइटल इस पे मेंशन करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, देन फिर से लेस देन एरो, बैकस्लैश एंड टाइटल, ये आपका यहाँ पर टाइटल का एक फॉर्मेट होगा। एंड ये जो ब्लैंक स्पेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ब्लैंक स्पेस में मुझे टाइटल यहाँ पर मेंशन करना है। कौन सा टाइटल? जो टाइटल मैं सर्चेज में शो कराना चाह रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो बोल्ड कैरेक्टर्स में यहाँ पर जो टाइटल आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ब्लू कलर में जो यहाँ पर शो कर रहा है, ये इसी टैग के जरिए वेबसाइट पे किया गया। जो टैग का सिंटेक्स जो होता है, ये जो सिंटेक्स यहाँ पर होता है, ये सिंटेक्स कभी शो नहीं होगा सर्चेज में, ये वेबसाइट के बैकएंड में होता है। एंड वो बैकएंड में कैसा दिखता है, अभी उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहीं पर इस ब्लैंक स्पेस में मुझे अपने कीवर्ड्स को यूज करना है। देखिए, मैंने क्या करा, सबसे पहला अपना कीवर्ड कंसीडर करा, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली। ये कीवर्ड मैंने इस पे मेंशन अपना करा। अब क्या ये कीवर्ड मेरा 60 कैरेक्टर्स के अंदर कंसीडर यहाँ पर हो रहा है, या इससे ज्यादा कैरेक्टर्स मेरे आ सकते हैं? अब यहाँ पर आप देखिए, ऑनलाइन जो यहाँ पर मैं देखता हूँ 6 कैरेक्टर इसमें आते हैं, फिर बीच में एक ही ब्लैंक स्पेस 7 हो गया, डिजिटल के अंदर 7 आते हैं, फिर एक ही ब्लैंक स्पेस, फिर मार्केटिंग के अंदर यहाँ पर 9 कैरेक्टर्स है, फिर एक ही ब्लैंक स्पेस, एंड यहाँ पर ट्रेनिंग में एक ब्लैंक स्पेस। तो ऐसे करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे 50 से 60 कैरेक्टर्स तो यहाँ पर नहीं आ रहे, ऑलमोस्ट 40-42 के अराउंड मेरे ये टोटल कैरेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो यानी कि मेरे पास अभी स्पेस इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि मैं और कीवर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकता हूं। तो एक स्पेस हम लोग यहां पर देंगे, पाइपलाइन कैरेक्टर को यहां पर ऐड करेंगे, एंड देन अब मैं दूसरा कीवर्ड यहां पर अपना मेंशन करता हूँ। ठीक है, मैंने एक ये कीवर्ड यहां पर अपना मेंशन कर, टोटल मेरी कैरेक्टर्स की लिमिट यहां पर कितनी आती है? ऑलमोस्ट 69 कैरेक्टर्स होती है। देखिए, 50 से 60 हम लोगों ने लिमिट यहाँ पर एक्चुअल में देखी थी, बट लिमिट अगर आपकी 5, 7, 10 कैरेक्टर्स ऊपर नीचे हमेशा होगी ही होगी मेजरली केसेस में देखा जाए। अगर 5-10 कैरेक्टर ऊपर नीचे यहाँ पर लिमिट होती है तो उसमें एज सच कोई एक नेगेटिव इंपैक्ट वाली बात नहीं है। बट लिमिट अगर आपकी 65 की जगह 165 चली जाए, 100 प्लस यहाँ पर चली जाए, 120 यहाँ पर चली जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी साइट के लिए एक बेनिफिशियल यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके की 2-4% अगर यहाँ पर लिमिट क्रॉस होती है तो उससे कोई इतना मेजर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। बट आप लोग कंसीडर यहाँ पर करेंगे विद इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपने टाइटल को मेंशन यहाँ पर करेंगे। सो ये मैंने एक टाइटल यहाँ पर अपना क्रिएट करा। अब इसी तरीके से मुझे अपना क्रिएट करना है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन मेंशन इसमें, अब आप लोगों के ना माइंड में एक सवाल आ कि कहीं ना कहीं ये सारे कीवर्ड्स तो सर ने इसमें मेंशन नहीं करे टाइटल के अंदर, और सारे कीवर्ड्स तो डेफिनेटली हमारे आएंगे भी लिमिट्स के पैरामीटर पे, तो इनको हमें बड़े सिस्टमेटिक अप्रोच पे यहाँ पर यूज करना है। अब डिस्क्रिप्शन जब हमें बनाना है उसके लिए मेरा सिंटेक्स होगा मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन कंटेंट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा बैकस्लैश एंड दिस क्लोज, एंड ये ब्लैंक स्पेस। ये मेरा डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट होता है और ये सिंटेक्स होता है। और ये जो फॉर्मेट मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ ना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के, ये आपको याद भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं रिटन टेस्ट होता है या वर्बल इंटरव्यू होता है, तो वहां पर एक बार पूछ लिया जाता है कि क्या आपको मेटा टैग्स बनाने आते हैं, और वहां पर आपसे सिंटेक्स भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसीलिए सिंटेक्स मैंने यहाँ पर अलग से इस पे मेंशन ये किया। सो ये मेरा सिंटेक्स हुआ। 150 से 160 170 इसकी लिमिट होती है।
तो ये जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं ना, यहीं पर मुझे डिस्क्रिप्शन अपना मेंशन कर, एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी इन लाइक, अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो एक सेंटेंस फॉर्मेट में यहाँ पर मुझे इसके लिए मेंशन इसमें करके चल, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं अपना एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इसमें मेंशन करूंगा। सो लाइक यहाँ पर हम लोग एक डिस्क्रिप्शन इसके अंदर अपना मेंशन यहाँ पर करके चलते हैं, ठीक है। देखिए, इस फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट लाइन से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अपना मेंशन करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप जो डिस्क्रिप्शन बनाएंगे ना, मेक श्योर उस डिस्क्रिप्शन में इन कीवर्ड्स का जरूर यूज, एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल कीवर्ड्स के यहाँ पर यूज होने चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन करा, द ट्यूट्यूड डिजिटल ट्रेनिंग स्कूल offers the best digital marketing training program in Delhi. Okay, learn online digital marketing from industry experts and get 100% placement assistance. ये मैंने यहाँ पर इस पे किया अपना कीवर्ड इसके ऊपर मेंशन, यहाँ ठीक है, एक सेंटेंस के फॉर्मेट में ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर। यहाँ पर इसकी लिमिट आप लोग देखिए, देखिए लिमिट में ना कभी ये सिंटेक्स मेरा कंसीडर नहीं होगा। सो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा एंड 185 कैरेक्टर्स यहाँ पर जा रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिट मेरी ज्यादा यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ से इंप्रूव कर, ठीक है। एंड इसी के बाद इसमें आप थोड़ा बहुत और यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, लर्न ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, समथिंग मैंने एक इसको यहाँ पर बनाया। आप लोग जब वर्क करेंगे तो और भी परफेक्ट मैनर में करेंगे, बट एक सैंपल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये मेरा 147 कैरेक्टर्स में आया, यानी कि विद इन लिमिट्स यहाँ पर दे रहा है, और भी हम कुछ चाहे तो और इसमें ऐड यहाँ पर कर सकते हैं डेफिनेटली। ये मैंने एक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अपना बनाया। अब देखिए, इन डिस्क्रिप्शंस में मेरे ओवरऑल कीवर्ड्स यहाँ पर कैसे यूज होंगे, इस पॉइंट को समझना है कि स्मार्ट मैनर में यहाँ पर देखिए मैंने ना यहाँ पर सबसे पहले अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करा। अब इस लॉन्ग टेल कीवर्ड में अगर हम लोग देखें, क्या मेरा सिंपल सिर्फ ये डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है, क्या ये मेरा इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? एब्सोल्युटली ये कीवर्ड मेरा इसके अंदर एग्जिस्ट। क्या मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये जो पूरा वर्ड है, ये इसके अंदर यहाँ पर आ रहा है मेरा, ये कीवर्ड इसके साथ में मेरा मेंशन। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, क्या ये कीवर्ड मेरा इसमें आ रहा है? ये भी कीवर्ड मेरा इसमें आ रहा है। एंड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये कीवर्ड में मेरा आ रहा है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड का यहाँ पर आप लोग हमेशा यूज करो, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपके जो रेस्ट ऑफ द कीवर्ड्स है ना, वो कहीं ना कहीं कीवर्ड्स उसमें एग्जिस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। एंड इसीलिए ये स्मार्ट मैनर में एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच यहाँ पर होती है एसईओ में अपने कीवर्ड्स को यूज करने का। सो ये हम लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड का यूज करा। एंड सेम एस्पेक्ट पे आप अपने डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिजिटल ट्रेनिंग स्कूल एक कीवर्ड आया, फिर यहीं पर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिल्ली एक कीवर्ड यहाँ पर आता है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। एंड किसी ने सिर्फ यहाँ पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैंने ओवरऑल सभी कीवर्ड्स का यहाँ पर यूज करा। तो आप इस तरीके से अपने परफेक्टली मेटा टैग्स क्रिएट यहाँ करें, जितने भी पेजेस हैं। तो जितने भी पेजेस से मेरा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट में चाहे कोई ऑल कोर्सेज से रिलेटेड पेज है, चाहे आपकी वेबसाइट में कोई डिजाइन से रिलेटेड पेज है, चाहे आपकी वेबसाइट में कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड पेज है, ये मैटर यहाँ पर नहीं करता है कि आपकी वेबसाइट में किस टॉपिक से रिलेटेड पेज है। मेक श्योर आपको इस बात का जरूर ध्यान रहे कि आपके मेटा टैग्स सपोर्ट करेंगे सर्च इंजन को एक्सप्लेन करने में कि इस पेज का टारगेटेड कीवर्ड यहाँ पर कौन सा। तो हर पेज के लिए आपके कीवर्ड्स फाइंड यहाँ पर करने हैं, उन्हीं कीवर्ड्स का यूज करके इसी स्ट्रैटेजिक अप्रोच में आप मेटा टैग्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ तक फंडामेंटल क्लियर है सभी को कैसे क्रिएट करेंगे? इस पॉइंट को हम मैनुअली कैसे चेक करें
कि जिस वेबसाइट पे मैं वर्क यहाँ पर करने जा रहा हूं उस वेबसाइट के अंदर मेटा टैग्स ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। भाई आप लोग मेटा टैग्स यहाँ पर क्रिएट करने के लिए जाते हो और पता लगता है कि उस वेबसाइट में तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेहनत तो बेकार गई ना। करेक्ट। आप लोग किसी वेबसाइट पे एसईओ परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे, उसके सारे पेजेस के मेटा टैग्स ऑलरेडी सेटअप है, तो क्या करोगे उसको दोबारा बना के। तो इसीलिए हम कैसे चेक करें कि मेरी वेबसाइट में ऑलरेडी मेटा टैग्स यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। ये एक सिंपल तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे आपको एक कमांड प्रेस करनी है, कंट्रोल की के साथ में यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू आप प्रेस करेंगे या आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे आप जाएंगे। यहां पर भी देख रहे हैं ये शॉर्टकट है कंट्रोल यू। तो आप कंट्रोल यू कीजिए या व्यू पेज सोर्स कीजिए, तो ये वेबसाइट का एक सोर्स कोड आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। मैं फिर से करता हूं, ये मैं इस पेज पे आया या मैं कोई दूसरा पेज अब यहां पर ओपन कर लेता हूं। मैंने इस पेज पे आया, कंट्रोल यू की को मैंने प्रेस कर, यहाँ पर देख रहे हैं व्यू पेज सोर्स यहाँ पर हो गया। और ये जिस पेज पे जाकर आप कंट्रोल यू करोगे, जिस पेज पे जाके आप व्यू सोर्स करोगे, ये उसी पेज का सोर्स कोड होगा, पूरी वेबसाइट का नहीं होगा। अब इस पॉइंट पे आने के बाद जब मैं इस पेज पे आया, कंट्रोल एफ, रिपीट कर रहा हूं कंट्रोल एफ, ये सर्च बार यहाँ पर आया देखने के लिए। हम लोगों ने जब टाइटल का सिंटेक्स देखा था तो क्या लिखा था, क्योंकि ये जो सिंटेक्स मैंने लिखा है ना, ये कभी भी यूजर को शो नहीं होगा वेबसाइट के फ्रंट एंड में या गूगल पे जब सर्च करेगा तब वहां पर शो नहीं होगा, ये सिर्फ वेबसाइट के सोर्स कोड में ही रहेगा। तो सोर्स कोड में ये मिलेगा। अब जब ये सोर्स कोड में रहेगा तो ये जो छोटा सा पार्ट आपने कॉपी करना है एंड यहां पर आपको इसको पेस्ट कर देना। फिर से रिपीट करता हूं, आप यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे एंड इस पार्ट को कॉपी करके यहाँ पर आप इस पे मेंशन कर देंगे। और नहीं तो अगर आपको याद है लेस देन एरो विदाउट एनी स्पेस टाइटल यहाँ पर इस पे मेंशन, ये देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पर जब टाइटल इस पे मेंशन करा 10th लाइन पे, ये लाइन देख रहे हैं, और यहाँ पर मेरे को टाइटल मिल गया। और क्या टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ट्यूट ड्यूड ऑनलाइन टेक कोर्सेज विद 100% रिफंड गारंटी। यहाँ पर यानी कि टाइटल अवेलेबल है ना। टाइटल जब आप चेक करोगे तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि उस टाइटल के अंदर कीवर्ड जरूर यूज एंड विद इन लिमिट्स यहाँ पर ये टाइटल इसमें अवेलेबल। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑनलाइन टेक कोर्सेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी कि ये टेक बेस्ड कोर्सेज यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टाइटल इस पे ये मेंशन अवेलेबल है। चलो अब और किसी साइट पे भी हम लोग यहाँ पर देखने के लिए चलते हैं, किस पे हमने सैंपल देखा। अब इस वेबसाइट का सोर्स कोड ओपन करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक टाइटल इस पे भी सर्च करता हूँ। क्या कहता है इस टाइटल पे, आप देखें 20th लाइन पे वेब डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, फिर पाइपलाइन एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया। यहाँ पर आप देख रहे हो, तो इसमें ये कीवर्ड मेंशन है टाइटल में, टाइटल पूरे तरीके से ठीक है। दैट मींस इसमें मुझे टाइटल टैग्स फिर से बनाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर मेरे परफेक्टली इसके अंदर दिया। सेम तरीके से जब आपको डिस्क्रिप्शन टैग को यहाँ पर देखना है तो आप करिए क्या, लेस देन एरो मेटा एक स्पेस नेम इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जब आप ये मेंशन करेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन इसके लिए मिल गया। एंड डिस्क्रिप्शन ऑलवेज शुड बी इन अ सेंटेंस फॉर्मेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं लुकिंग फॉर अ वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, सैम वेब स्टूडियो इज अ फुल सर्विस वेबसाइट डिजाइनिंग समथिंग, यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ। तो दैट मींस कि इस पे हमारा डिस्क्रिप्शन टैग जो है यहाँ पर ये अवेलेबल, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें आपको वेबसाइट में इस पैटर्न पे देखने के लिए मिलती हैं तो यानी कि उस वेबसाइट में मेटा टैग्स का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर उसमें अवेलेबल यहाँ पर नहीं दिया होता है एंड कीवर्ड्स का यूज अगर उसमें नहीं किया हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोगों को उसके कीवर्ड्स को यूज करके उसके मेटा टैग्स यहाँ पर आपको क्रिएट फिर से इसके लिए करने। तो इस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट के मेटा टैग्स चेक कर सकते हैं एंड मेटा टैग्स क्रिएट या, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं कि जिस वेबसाइट में मेटा टैग्स नहीं होंगे वो कैसी दिखेगी। देखिए वेबसाइट में यहां पर ओपन करता हूं, इस साइट को मैंने यहां पर फाइंड करा, नाइट डेंटल ग्रुप, एक यूएस बेस्ड ग्रुप है ये। मैं रैंडमली इस साइट पे यहां पर दिखा रहा हूं।
इसके सोर्स कोड में मैं गया, सर्च बार, एंड देन मैं कीवर्ड यहां पर इसके अंदर चेक, सॉरी टाइटल में यहां पर चेक करता हूं, क्या कह रहे हैं, नाइट डेंटल ग्रुप, ये देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ नाइट डेंटल ग्रुप इस पे लिखा, कीवर्ड तो नहीं है ना यहाँ, और मुझे वेबसाइट के नाम पे तो रैंक इंक्रीज नहीं करनी, करेक्ट। तो यहाँ पर मेरे को टाइटल टैग अपना बनाना पड़ेगा। एंड सेम एस्पेक्ट पे अगर मैं डिस्क्रिप्शन टैग के लिए भी चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन तो कहीं ना कहीं इसके लिए अवेलेबल है एंड प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेट में यहाँ पर दिया हुआ। तो इस पैरामीटर के जरिए आप किसी भी वेबसाइट के मेटा टैग्स बना सकते हैं एंड किसी भी वेबसाइट के मेटा टैग्स आप चेक यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ पर ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेटा टैग्स होता क्या है एंड मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है यहाँ पर। थैंक यू।